आज हम आपको कुरुक्षेत्र की एक ऐसी दर्दनाक घटना से रूबरू करवा रहे हैं जिसमें एक 46 साल के नौजवान ने अपने परिवार के दबाव में आकर आत्महत्या करनी पड़ी। उसके परिवार के सदस्यों ने इतना दबाव बना दिया कि उसको 26 से 46 साल के नौजवान के, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनकी अपना कारोबार होने के बावजूद भी जिस घर में रह रहे हैं उस घर को भी उन्होंने परिवार ने छीन लिया। उसको ऐसा मजबूर कर दिया कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको रूबरू कराएंगे रवि जलोत्रा के उस कहानी से जिन्होंने अपने आप को मौत के हवाले करना पड़ा केवल और केवल अपने पारिवारिक एक षड्यंत्र की वजह से। आज हम बात करवाएंगे उनकी पत्नी से। आप बताएंगी कि ऐसा क्या वजह हुई कि रवि जलोत्रा को अपने परिवार की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। जी बताएं मैम। आपका निधि जी उनकी पत्नी है। निधि, बताएंगे आप उनको ऐसा क्या वजह रही, ऐसा क्या कारण रहा कि उनको रवि जलोत्रा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपने आप को आत्महत्या करनी पड़ी। मेरे पति रवि कुमार जलोत्रा, उन्होंने अपने घर के लोगों के दबाव के कारण आज सुसाइड कर लिया। उनके बड़े भाई संजीव कुमार जलोत्रा, उनकी धर्मपत्नी किरण जलोत्रा, उनका बेटा पुष्प और उनके खास सुमित जैन और कोई बात नहीं, बताइए। आज इतना वो परेशान है कि इतना उनको अभी 2 दिन ही हुए हैं कि उनको आत्महत्या की हुई और वो अपनी बात कठिनाई से बता पा रही हैं। आप निधि जी, आप बिल्कुल सच्चाई से, बिना परेशानी से होकर बताएं, ऐसी क्या वजह रही, बिना डरे। न्याय आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, जो इन्होंने बकायदा FIR दर्ज करवाई है और उनके अपने परिवार के जो इनके बड़े भाई हैं रवि जलोत्रा के और उनके अन्य परिवार सदस्य, उनका नाम दिया गया है। आप बताएं क्या हुआ था। मनोज कुमार जलोत्रा, उनके दबाव में आके, उनके प्रेशर में आके उनको आज इस नौबत पे आना पड़ा कि उनको आज सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। वो मरना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको इतना टॉर्चर कर दिया गया घर के लोगों ने कि उनको आज आत्महत्या करनी पड़ गई। टॉर्चर की वजह क्या रही? टॉर्चर की वजह घर वालों ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि इसको पैसे, अपने भाई संजीव कुमार को और पैसा दिया जाए ताकि वो उसको NOC दे दे, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी है वो रवि कुमार जलोत्रा के नाम पे, और जो लोन ले रखा है 420 के केस में, उसमें संजीव कुमार जलोत्रा ने ले रखा था और उसमें ग्रंटर उसने मुझे और मेरे पति रवि जलोत्रा को बना दिया गया था। बात इस ध्यान में आई है कि जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो रवि जलोत्रा के नाम है, परंतु उनके भाई ने, संजीव जलोत्रा ने, इनके नाम पे लोन ले लिया जो कि 78 लाख का है हीरो फिनकॉर्प से। जी बताएं। उन्होंने धोखे से 78 लाख रुपए का लोन ले लिया, लेकिन इनको कुछ नहीं पता था कि ये कोबोरो में है कि ग्रंटर में है। उन्होंने बाद में हमें, जब हम ट्रांसफर करने के लिए, कि हमने कहा आप हमारे नाम लोन वो भरते रहे, उसके बाद इनको जब पता चला कि लोन तो मेरे नाम ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके नाम का लोन नहीं भरूंगा, कल को वो फिर खड़ा हो जाएगा, आप इस लोन को कृपया करके मेरे नाम लोन ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन उनकी मिली भगत के कारण वो उनके नाम लोन ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, कर रहे थे। इस वजह की दबाव के कारण कि आज मैं अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं छत भी नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से उनको आज आत्महत्या करनी पड़ी। बताएं, अभी एक और आपने बताया था अपने FIR में सुमित जैन और मनोज का भी नाम ले रखा है, उसके बारे में आप बताएं। मनोज कुमार भी इनका मिली भगत करके इन्होंने उससे पैसे लिया और उनके घर में जाकर उनको कहते हैं, उसको 10 पैसे दे रखे थे, उसको कहते हैं कि रवि कुमार यहाँ से चला गया है। वो उस वजह से उसने हाथ खड़े कर दिए कि रवि कुमार तो यहाँ से जा रहा है, मुझे पैसे अब देने की क्या जरूरत है। उधर से सुमित कुमार ने अभी थोड़े टाइम पहले इनके साथ पार्टनरशिप की और इनसे पैसे लिए, और वो उसको इनके भाई ने भड़का भड़कू के जो भी किया वो हमें नहीं पता। उसके बाद उसको कह के उन्होंने इतना दबाव डाल दिया कि उसने सारा सामान उसको सेल कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। ये इनको वजह रही कि सुसाइड करने के लिए कि मैं अब कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को। जो मैंने बच्चों के लिए थोड़ी पूंजी रखी, जोड़ी करी थी, वो भी मेरी सबसे चली गई। इस कारण भी उन्होंने सुसाइड करने के लिए सब पे बहुत इतना टॉर्चर कर दिया कि वो उनको सुसाइड करना पड़ा। इसमें आपने बातचीत में आपने बताया था कि इसमें राजनीतिक दबाव की बात आ रही है, तो राजनीतिक दबाव किस चीज का है, कृपया आप क्लियर करें। कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव आ गया जिससे रवि जलोत्रा को आत्महत्या करनी पड़ी? आपको कृपया खुल के बताएं।
रवि कुमार जलोत्रा सुसाइड करने वालों में से तो नहीं था, लेकिन उनको मजबूर इतना कर दिया गया राजनीतिक दबाव में। उमा सूरा जी ने इतना टॉर्चर कर दिया कि उन्हें सुसाइड करने लगा। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना सकती हूँ। रवि जलोत्रा आत्महत्या केस में अभी एक ऐसा पेज भी आया है जिसमें इन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दबाव के कारण भी कुछ ऐसा हो गया कि जिसके रवि जलोत्रा को आत्महत्या करनी पड़ी। जो निधि आप बताएं, ऐसा क्या कोई राजनीतिक दबाव था जिसके कारण रवि जलोत्रा को अपने हजान से हाथ धोना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल था। उमा सूदा बीजेपी की अध्यक्ष, सुभाष सूदा की धर्मपत्नी उमा सूदा का पूरा हाथ था किरण बाला को सहयोग देने में। उसको हर तरह से टॉर्चर किया जाता रवि कुमार को कि किस तरह कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में उसके द्वारा पर्चा दिया जा रहा था कि रवि कुमार एक जगह से हटता, उसको दूसरी जगह पर पर्चा दर्ज करवाया जाता था कि एक जगह जवाब देता, उसको क्लियर होता, उसके जो एफिडेविट्स उसके झूठे साबित होते, वो दूसरा पर्चा साथ के साथ कभी सेक्टर 5, कभी सिटी थाना, कभी सेक्टर 7, कभी पिपली, इस जगह पे इन्होंने सब जगह पे मेंटली टॉर्चर करके रवि कुमार। क्या इस राजनीतिक दबाव का आपके पास कोई सबूत है? हाँ जी बिल्कुल है, मैं आपको सुना सकती हूँ जी सुनिए। नमस्कार, रवि बोल रहे हैं। रवि जलोत्रा बोल रहे हैं जी, संजीव जलोत्रा का ब्रदर। आपने मेरे को कॉल करी? हाँ जी, आपने मेरे को क्यों कॉल करा? मैंने कॉल इसलिए किया कि रजनी ने उस दिन कहा था कि मैडम कह रहे एक बार मेरे से बात तो करें, मैं आपसे बात करता हूँ। नहीं, मैंने उसको नहीं बोला, मैंने उसको बोला कि एक बार किरण से बात हो, फिर रवि की हेल्प करना। अच्छा, रवि मेरा बड़ा भाई है। ऐसा है मैडम, सुनिए मेरी बात। मैं शायद आपके पास पहले भी आया था, मैंने आपसे मेरी बड़ी बुकिंग खराब करी, उन्होंने मेरी बहुत खिलाफत करी, मेरे को लोगों ने आवाज बताया और मैंने ये कहा था कि अगर मैं सही का साथ दे दूँ तो मुझे भगवान बचाएगा, मुझे रवि की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप वो सही है। मैडम आप बताइए मुझे, एक मिनट, अगर आप कहो तो मैं आपसे चाहे मिलने आ जाता हूँ, आप कहो मिलने आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करना है फोन पे बात करना तब कोई नहीं, अगर कहो तो मैं मिलने आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे वो सच्चाई है, अगर वो सच्चाई है, सच्ची है, मैं बात तो कर बता रहा हूँ आपको, सुन तो लो। अगर वो सच्ची है और वो है तो आप जो मर्जी कहना भी, हाँ मैं कह रहा हूँ अगर ये ले गया मैं और भी सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ जो है मेरे पास। नहीं है तब भी मैं दे दूंगा, जो आप कहोगे भी हाँ भी ठीक है तू गलत है तू दे दे, मैं दे दूंगा। अगर वो आपको पता है साथ नहीं देती, मैंने आपके जो पंचायत में रखे थे ना बंदे, जो आपके फैमिली पंचायत की सारी मैंने एक बंदे से विश्वास नहीं किया, मैंने 4 बंदे बुलाया। आप एक काम करना चलो ये काम मेरा भी बहुत बिल्कुल नहीं सुनता और उसका पापा बिल्कुल ये आपके 4 बंदे मैंने पंचायत के ला के उनसे पूरा डिस्कस किया, मैंने उससे बावजूद तब मैंने किरण का साथ दिया। मैं कभी एक तरफ की मुझे नहीं करती। इसका मतलब आप किरण का साथ दे रहे हो। आपने कहा सबकी सुन ली कि भी 4 बंदे बुलाए थे, आपने जो 4 बंदे बुलाए हैं मेरे सामने एक बार उनको आप बुलाओगे, आपके सामने बैठ के मीटिंग करूंगा, ठीक है? हाँ आप बुलाइए। अगर मैं गलत होऊंगा ना जो आप कहोगे, बस जो आप बस एक मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूँ
आप मेरे से बड़े हो, ठीक है, आप मेरे भाभी समान, माँ के समान हो, सब चीज, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गलत हूँ जो आप कहोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हैंडीकैप नहीं है मैडम, आपको नहीं पता, आपने ये कह दिया कि मैं ये नहीं कहता हैंडीकैप वो बने या कैसे है, मुझे नहीं पता कि जो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप 4 बंदों के सामने मुझे वो कह देंगे गलत है, आप जो कहोगे, मेरे कोई आपने कहा भाभी या कोई, ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं फिर भी रिस्पेक्ट आपकी करता हूँ, आप मत कुछ बनिए, कुछ न करिए, आप किसी का भी साथ दीजिए। अगर एक परिवार में 2 लोग होते हैं, एक बीजेपी पार्टी होता है, एक कांग्रेस में होता है, एक किसी वकील भाई होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो लोग क्या आपस में नहीं बोलते, वो सब बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना, ठीक है। अगर ये तो नहीं है कि भजनलाल ने 2 लड़के थे, उसमें चला गया, उसमें चला गया, ठीक है ना, ठीक है ना। आपने कहा कि मेरी मोटे खराब की, मैंने किसी वो अलग अलग है। अब आप लोग पहले 94 में थे, फिर कांग्रेस में आगे, फिर बीजेपी, जिसमें जहाँ पे ऊपर लगा था सब कुछ, ठीक है ना, नहीं मैं कांग्रेस या किसी के कोट, मैं ये कह रहा हूँ, आप 4 आदमी लीजिए, आप 4 जो आदमी बुलाए हैं, अगर वो कहने गलत है, जो आप कहोगे मैं दूंगा, और अगर वो गलत निकले, आप मुझे क्या दोगे ये बताइए। मैं तो सिर्फ अपना बिजली का बिल लूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा, बस इतना भी मैं कहता हूँ। अगर मैं गलत निकल जाऊंगा, आप जो कहोगे वो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से निधि ने यह आरोप लगाया कि रवि कुमार जलोत्रा जो आत्महत्या की है उसमें ना कहीं किसी न किसी का जरूर पार्ट हो सकता है। ये अभी जांच का विषय है, ये भविष्य के गर्व की बात है कि जांच किस ओर जाती है, क्या होता है क्या नहीं, ये भविष्य की बात है। परंतु निधि ने अपने पति रवि जलोत्रा के आत्महत्या के बारे में जो आरोप लगाया है उसकी जांच पुलिस करेगी। परंतु उनका यह आरोप है कि इन सभी लोगों ने मिलके रवि जलोत्रा पर इतना दबाव बनाया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। कुरुक्षेत्र से एसटी न्यूज के लिए मजीद।